प्रश्न विकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, तुम, वह। इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे। अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, कारक के कारण। ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। प्रश्न संधि किसे कहते हैं? उत्तर दो वर्णों के मेल से शब्दों में परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। प्रश्न संधि कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास किसे कहते हैं? उत्तर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। प्रश्न समास कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? उत्तर 6 भेद होते हैं। प्रश्न रस का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? उत्तर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख मिला है। प्रश्न रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आनंद मिलता है काव्य को पढ़ने में उसे। प्रश्न रस के कितने भेद होते हैं? उत्तर रस के 11 भेद होते हैं। प्रश्न श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्तर रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। प्रश्न वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्तर वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस में उत्साह का वर्णन होता है। प्रश्न रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्तर क्रोध। जहाँ पे क्रोध हो उसे रौद्र रस कहते हैं। प्रश्न शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्तर निर्वेद। शांत रस को निर्वेद से संबंध रखा जाता है। प्रश्न अलंकार किसे कहते हैं? उत्तर शब्द तथा अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। प्रश्न अलंकार के कितने भेद होते हैं? उत्तर 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्रश्न शब्दालंकार के भेद। उत्तर अनुप्रास, यमक और श्लेष ये सब शब्दालंकार के भेद हैं। प्रश्न अर्थालंकार के भेद। उत्तर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। प्रश्न समास किसे कहते हैं?
उत्तर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास दो या दो से अधिक सार्थ मिले हुए शब्द को कहते हैं। समास के भेद। प्रश्न, समास के भेद हैं। उत्तर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये सब समास के भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। उत्तर अव्ययी भाव समास। इसमें प्रश्न, प्रतिदिन में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव समास। फिर एक बार प्रश्न बोलते रहे, प्रतिदिन में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव समास। प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। दशानन में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? उत्तर कर्मधारय समास। पीताम्बर में कर्मधारय समास है। प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। प्रश्न, वेद पुराण में कौन सा समास है? उत्तर द्वंद्व समास। वेद पुराण में द्वंद्व समास है। प्रश्न, हानि लाभ में कौन सा समास है? उत्तर द्वंद्व समास। प्रश्न, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो उत्तर द्वंद्व समास। चौराहा में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। जिन शब्दों में अंकों का वर्णन हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? उत्तर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। प्रश्न, मुख्यमंत्री में कौन सा समास है? उत्तर कर्मधारय समास। यहाँ पे एक विशेषण होता है तो दूसरा विशेष होता है। मुख्यमंत्री कर्मधारय समास है।